हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है साथियों, हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग हायर एजुकेशन में विशेषकर बिहार के बारे में बात करेंगे। बिहार में पीएचडी से जुड़ा हुआ दो बड़े बदलाव हुआ है, उस बड़े बदलाव के बारे में बात करेंगे। इस बदलाव से निश्चित रूप से अब पीएचडी जो करना चाहते हैं, आप सभी हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो यहां पर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ये दो चेंजेज हैं। किसके लिए? जो रिसर्च स्कॉलर है उसके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और जो पर्यवेक्षक सुपरवाइजर है उसके लिए भी, दोनों के लिए ही ये नई मुसीबत है। ये दो चेंजेज क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। अभी आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या आपको सेकंड ऑप्शन अपनाना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस अपडेट को देखते हैं। हालांकि इस अपडेट से आप परिचय हैं, मैंने पिछले वीडियो में इस पर एक आप सभी के लिए अब वीडियो बनाया था, जहां पे हमने कहा था कि बिहार में भी यूजीसी के नॉर्म्स को अब यहां पर फॉलो कर लिया गया है। और यूजीसी के नॉर्म्स के अनुसार क्या होता है, अब पीएचडी में एडमिशन नेट स्कोर के आधार पर होगा। यानी आपका नेट पास होना जरूरी है, तभी आप पीएचडी कर पाएंगे। बिहार में नेट पास ही आप पीएचडी कर सकेंगे। ये नियम अभी हाल ही में जो गवर्नर है बिहार के, उनके द्वारा जो विश्वविद्यालय के कुलपतियों की मीटिंग हुई थी, वहां पे साफ साफ निर्देश दिया गया है। अभी कुछ ही दिनों में सभी यूनिवर्सिटी से ये लेटर आ जाएगा। सभी विश्वविद्यालय को राज्यपाल ने दिया निर्देश, यूजीसी गाइडलाइन पालन करना होगा। ये दिया गया अभी वीसी को, वाइस चांसलर को। अब वाइस चांसलर अपने अपने यूनिवर्सिटी से इससे जुड़ा हुआ लेटर निकाल देंगे। यानी कि आपका नेट पास है, पहला नेट पास है, तभी आप बिहार में पीएचडी कर सकेंगे। पहला बड़ा बदलाव है, और बहुत बड़ा बदलाव है। क्या होता था ना, अगर पैट वगैरह होता था, पीएचडी एडमिशन टेस्ट होता था, तो लोग वहां पर उनका क्वेश्चन का लेवल लो रहता था, और उसी यूनिवर्सिटी में वो पढ़े हैं, तो मिला जुलाकर किसी तरह एडमिशन उसका हो जाता था। ठीक है, हो जाता था, क्योंकि वहां पे वाइवा भी होता था। तो उस यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, ऑफकोर्स उनको कुछ ना कुछ एडवांटेज रहता था। दूसरे लोग जो अदर जगह से आएंगे, उससे ज्यादा जो वहां पढ़े लिखे हैं, वहां पर उनका अप्रोच सही है, तो इंटरव्यू वाइवा में तो इनडायरेक्टली हेल्प मिल ही जाता था। ठीक है, उनके प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, और ये ह्यूमन नेचर हमारा है ना, जो परिचय के हैं। अभी यहाँ पर यूजीसी का गाइडलाइन को पालन करने का निर्देश दिया। अब क्या होगा, पीएचडी करने के लिए अभ्यर्थी को नेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। पहला बड़ा बदलाव था, इस बदलाव के बारे में हमने थोड़ी बहुत पहले चर्चा की है। अब जो दूसरा बदलाव कर दिया है, वो भी कम परेशान करने वाला नहीं है। ठीक है, ये भी देखिए बहुत ज्यादा परेशान करने वाला गाइडलाइन है। ठीक है, दूसरा बदलाव, इस बदलाव में क्या कर दिया, पीएचडी में 62 है ना, 62 ईयर से ऊपर के शिक्षक अब नहीं करा पाएंगे रिसर्च वर्क। यानी जिसका एज 62 ईयर हो गया, आपको पता है कि जो प्रोफेसर है उनके रिटायर का एज कितना है, 65 ईयर। तो पहले क्या होता था, वो लास्ट तक 65 ईयर तक वो रिसर्च स्कॉलर को अपने यहाँ अंतर्गत लेते थे, क्योंकि सबका कोटा होता है। ये मान लीजिए प्रोफेसर है, प्रोफेसर अपने अंदर कितने लोगों को पीएचडी करा सकता है, तो प्रोफेसर अपने अंदर करा सकता है 6 लोगों को। उसी प्रकार एसोसिएट कितना करा सकता है, 4। असिस्टेंट प्रोफेसर कितना करा सकता है, 3। तो ये नॉर्म्स है, सभी का पीएचडी का कोटा है ना, सबका पीएचडी करने का ये कोटा फिक्स है। प्रोफेसर कैटेगरी में जो है, प्रोफेसर जिनका रैंक है वो 6 लोगों को, जो एसोसिएट है वो 4, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो 3 लोगों का पीएचडी करा सकते हैं, ये रूल्स कहता है। लेकिन अब यहां कह दिया क्या, नहीं, वैसे प्रोफेसर जो कि अभी 62 ईयर में है या क्रॉस कर गए हैं, वो पीएचडी में किसी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करा नहीं सकते अपने अंतर्गत। यानी क्या होगा, इससे अब आपको सुपरवाइजर नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आप देखेंगे इसके पहले 96 बैच के लगभग लोग रिटायर हैं। ठीक है, लगभग लोग रिटायर हैं, अभी जो है वो प्रोफेसर रैंक में पहुंचे नहीं है। यानी सभी जो है ना 3 और यहाँ 4 रैंक, 4 रिसर्च स्कॉलर को अपने अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यानी जो नंबर ऑफ सुपरवाइजर है बिहार में, उसकी संख्या कम हो जाएगी। वो पहले से भी कम है, अब और भी कम हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, इस अपडेट को सबसे पहले मैं जूम करके दिखा दूं आपको। ठीक है, यहाँ पे जो न्यूज है इसके रिगार्डिंग ये निर्णय लिया गया है। अभी रिटायरमेंट में 3 साल तो नया शोध कार्य नहीं करा सकेंगे। क्यों? बताया गया कि यूजीसी ने शिक्षकों को रिटायरमेंट की उम्र सीमा
65 ईयर पूरी करने के बाद भी 70 वर्ष की उम्र तक शोध कार्य कराने का नया नियम बनाया है, जिसका ड्राफ्ट अभी राजभवन में विचाराधीन है। इसके तहत शिक्षक रिटायर होने से पहले किसी शोधार्थी के गाइड बने हो तो रिटायर होने के बाद भी, पहले क्या था, रिटायर होने के बाद भी, है ना, 65 ईयर तक वो ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और रिटायर होने के बाद भी उस शोधार्थी का शोध कार्य पूरा करा सकेंगे। ऐसा नियम पहले था और ये अच्छा भी था। क्यों? क्योंकि अगर वो रिटायर हो गए तो बिल्कुल फ्री हो गए। अब वो रिसर्च काम में जो रिसर्च स्कॉलर है उसके अंतर्गत उसके लिए बहुत हेल्पफुल होते थे, अच्छा मदद भी करते थे, है ना, मदद कर पाते क्योंकि फ्री टाइम उनके पास मिल जाता था और पद में रहते हुए वो नहीं होता था। तो यहाँ जो 5 साल तक उनके साथ जो एक्स्ट्रा समय मिल जाता था उसमें बहुत जल्दी बच्चे अवार्डेड हो जाते थे। अब वो सिचुएशन खत्म हो गया, ठीक है, अब वो सिचुएशन नहीं रहा। अब कह रहा है कि 62 ईयर अगर आपका एज हो गया है तो आप यहाँ पर गाइड बढ़ ही नहीं सकते हैं, यानी गाइड का कमी हो जाएगा। यानी देखा जाए ओवरऑल तो पीएचडी करना अब धीरे धीरे मुश्किल हो रहा है, क्योंकि नेट कंपलसरी है। नेट के बाद अगर नेट भी पास है तो फिर यहाँ पे आपको गाइड नहीं मिल रहा है। तो किसी भी तरह से देखिएगा तो यहाँ पर ज्यादा और टाइट सिचुएशन बनते जा रहा है, जिसको हायर एजुकेशन में जाकर पीएचडी करना है। अभी बिहार में अगर आपको पीएचडी करना है तो एक मुहिम चलाना होगा आपको बिहार में बैट के लिए, क्योंकि जो बच्चे नेट नहीं है उसको कम से कम वो बैट पास कर जाए। बैट पास कर जाए तो सबसे पहला जो नेट वाला झंझट है वो खत्म हो जाएगा। बैट पास करने से आपको पता है 3 बेनिफिट है। पहला, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरा, आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। तीसरा, आपको फेलोशिप भी मिलेगा। बिहार सरकार भी बैट पास कैंडिडेट को फेलोशिप देगी। अभी तक क्या था ना, आप जेआरएफ है तभी ना आपको फेलोशिप मिल रहा था, अब है कि नहीं, बिना जेआरएफ सिर्फ बैट पास करने के बाद भी सरकार आपको फेलोशिप देगी पीएचडी करने के दौरान। तो ये 3 बेनिफिट है, तो आपको बैट के लिए प्रयास करना चाहिए, ठीक है। इसके लिए एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपके लिए प्रयास कर रहा है और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप आपके सुविधा के लिए बना दिया है, वी वांट बैट इस ग्रुप का नाम है। इस ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, वहां सैकड़ों बच्चे जुड़े हैं और अपने अपने विचार साझा करते हैं, आगे की रणनीति बनाते हैं और सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार को अपनी आवाज पहुंचाने का काम करें अलग अलग माध्यम से, सोशल मीडिया माध्यम से या फिजिकली, जो भी उनसे बन पड़ता है वहां प्लानिंग होता है, समुचित गाइडलाइन दिया जाता है। आप भी चाहते तो वी वांट बैट जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, इस लिंक को हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आप भी उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बने और वी वांट बैट मुहिम को चला रहे हैं जो, उसमें आप भी सहयोगी बने। इससे क्या होगा, बिहार में आपका पीएचडी करना अभी जिस प्रकार टफ हो रहा है वो आसान हो जाएगा और आप हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जा सकेंगे। और आपको पता है बिहार में जो नई नियुक्ति होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो एग्जाम बेस्ड होने वाली है। एग्जाम बेस्ड अगर होगी तो फिर यहाँ आपका जो बैट वाले बच्चे जो पास कर जाएंगे उसको सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिलेगा, बहुत ही कम एज में। ऐसे आप एपीआई वाले में क्या होता है, आप पीजी कीजिए, फिर नेट कीजिए, है ना, पीएचडी कीजिए, रिसर्च पब्लिकेशन कीजिए, पढ़ाइए, आपका एक्सपीरियंस जुड़ेगा, तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। यहाँ सीधे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे सिर्फ बैट के आधार पर। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप भी इसका हिस्सा बनिए और वी वांट बैट ग्रुप से जल्द जुड़ें। और चैनल पर अगर नहीं, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब तो करना ही है, इसके बाद इस ग्रुप में जाना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का अपना चैनल एग्जाम फाइटर नंबर 1 आप सभी के लिए आवाज हमेशा उठा रहा है, सभी स्टूडेंट के लिए आगे भी उठाता रहेगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, न मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।